यूहन्ना 7:32 में वर्णन है कि महायाजकों और फरीसियों ने यीशु को पकड़ने सिपाही भेजे। 45वीं आयत में वर्णन है कि जब वे खाली हाथ वापस आ गए तो उनसे पूछा गया, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें न की। वास्तव में यीशु के वचन अद्भुत रहे होंगे। सिपाहियों ने अपने मालिकों की आज्ञा की चिंता न की, अपनी नौकरी से निकाले जाने का जोखिम उठाया, किंतु उसके वचन से इतना प्रभावित हुए कि उसे हथकड़ी पहनाना उन्होंने पाप समझा। यीशु के वचन अद्भुत थे, अद्वितीय थे, अलौकिक थे। वचन को सुनने भीड़ उसके पीछे पीछे चलती थी। ऐसे ही अनेक वचन के भूखे और प्यासे लोग देखकर उसने कहा होगा, धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। लूक 10 में मार्था नामक एक स्त्री का वर्णन है जो प्रभु की सेवा में लगी रहती थी, किंतु 39वें पद में लिखा है, मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। उसके वचन ऐसे अद्भुत रहे होंगे कि लोग उसके चरणों के पास बैठकर उसका वचन सुनने में अपने जीवन को सार्थक समझते थे। उसके वचन बुद्धिमानी से परिपूर्ण थे। लूक 20 में वर्णन है, लोगों ने उसे फंसाने के उद्देश्य से उससे पूछा, क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं? यीशु उनकी चतुराई समझ गए। उन्होंने उनसे कहा, एक सिक्का मुझे दिखाओ, इस पर किसकी मूर्ति और नाम है? उन्होंने कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। 26वें पद में लिखा है, वे उसके उत्तर से अचंभित होकर चुप रह गए। दे मार्वेल्ड एट हिज आंसर। उसके वचनों से वे चकित होते थे, क्योंकि वे वचन बुद्धिमतापूर्ण थे। वे बुद्धिमतापूर्ण ही नहीं, अधिकार और सामर्थ्यपूर्ण थे। लूक 4:23 में लिखा है, वे उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। And they were astonished at his doctrine, for his word was with power. शक्ति थी उसके शब्दों में, अधिकार था, अथॉरिटी थी। अथॉरिटी का मूल शब्द होता है ऑथर, अर्थात लेखक। आदि में वचन था और उस वचन का लेखक वही था, और वचन देहधारी हुआ। वचन का दहीकरण भी वही था, और वचन का जो दहीकरण हो, उसके वचन कितने प्रभावशाली, शक्तिशाली रहे होंगे। He was embodiment of the word, therefore his word was powerful. पतरस और अंद्रियास मछली पकड़ रहे थे। प्रभु यीशु मसीह वहां आए और उनसे कहा, फॉलो मी, आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मेन। मेरा अनुगमन करो, मैं तुम्हें मानव के मछुए बनाऊंगा। उन्होंने आज्ञा सुनी, जाल छोड़ा, नाव छोड़ी और उसके पीछे चल पड़े। कितना अधिकार रहा होगा उसके शब्दों में। उसके वचन में अधिकार इसलिए भी था क्योंकि उसके शब्दों के पीछे उसके व्यक्तित्व की शक्ति थी। शब्द खोखले नहीं थे, शब्दों के पीछे उसका दिव्य, पवित्र, सामर्थ्यपूर्ण व्यक्तित्व था। मत्ती 5:21 के आगे आप पढ़िए, यीशु की आज्ञाएं हैं, किंतु हर आज्ञा के पीछे उसका अधिकार है, उसका व्यक्तित्व है। वो बार बार कहता है, मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, हत्या न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो अपने भाई पर क्रोध करेगा वह दंड के योग्य होगा। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, पर मैं तुमसे कहता हूं, कभी शपथ न खाना। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, पर मैं तुमसे कहता हूं, बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं। प्रत्येक वचन के पीछे स्वयं यीशु खड़ा है, उसका संपूर्ण व्यक्तित्व खड़ा है। लूक 21 में वर्णन है, यीशु शिष्यों को अंतिम समयों और अंतिम कालों के विषय में बता रहे थे। वे बता रहे थे कि अंतिम समय में झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे,
युद्ध होंगे और युद्धों की चर्चा होगी, भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे, महामारियां फैलेंगी, सताव और उत्पीड़न होगा, यरूशलेम सेनाओं से घिर जाएगा, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादलों पर आते देखेंगे। और तब उसने बड़ी दृढ़ता से कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। और ऐसा कहकर प्रभु ने बताया कि उसका वचन अटल है, अचल है, स्थिर है। आकाश की शक्तियां हिला दी जाएं, किंतु उसका वचन सदा स्थिर रहेगा। यीशु के वचन न केवल अनंत हैं, किंतु हर परिस्थिति में और हर काल में सदा सामयिक हैं और सदा व्यवहारिक हैं। किसी ने कहा है कि प्लेटो का दर्शन मानव तर्क के उस उच्चतम शिखर तक पहुंचा जहां दर्शन बिना प्रकाशन की सहायता से पहुंच सकता है। Plato's philosophy has reached that highest level of human reason which philosophy can reach when not aided by revelation. इस उच्चतम स्तर तक पहुंचने पर भी प्लेटो के अनेक सिद्धांत तर्क की कसौटी पर हास्यास्पद प्रतीत होते हैं और अनेक सिद्धांत नैतिकता की दृष्टि से हेय प्रतीत होते हैं, किंतु यीशु के वचन हर समय और हर काल में सामयिक हैं, व्यवहारिक हैं और व्यक्तिगत मानव कल्याण के लिए या वृहत विश्व कल्याण के लिए प्रभावकारी हैं। यीशु के वचनों में हम एक और बात पाते हैं, जो भी व्यर्थ है, क्षुद्र है, अनावश्यक है, घटिया है, वह वहां नहीं है। जो है वह ठोस है, संक्षिप्त है, खरा है, टेलीग्राफिक है, जैसा तार की भाषा में होता है, गिने चुने ठोस अर्थपूर्ण शब्द। आदेश देना हो तो उसने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे चलो। बीमार को स्वस्थ करना हो तो उसने कहा अपनी खाट उठाकर चल। नए रिश्ते निर्मित करना हो तो उसने कहा देख तेरी माता, देख तेरा पुत्र। उत्तरदायित्व सौंपना हो तो उसने कहा मेरी भेड़ों को चरा। आमंत्रण लेना हो तो उसने कहा आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। उलाहना देना हो तो उसने कहा तुम एक घड़ी भी मेरे साथ न जाग सके। और जब पिता का आदेश पूरा कर लिया, अपना मिशन पूरा कर लिया, तब प्राणोत्सर्ग के पूर्व क्रूस पर उसने कहा पूरा हुआ। सच कहने में उसे कोई हिचक न थी, पिता का संदेश देने में कोई भय न था, स्वयं की सुरक्षा का कोई मोह न था। शक्तिशाली फरीसियों से उसने कहा तुम चूना पुती हुई कब्रों के समान हो, जो बाहर से तो सुंदर हैं, भीतर उनमें सड़ांध है। सम्राट हेरोदेस के लिए उसने कहा जाकर उस लोमड़ी से कह दो। उसके वचन ऐसे थे मानो साक्षात परमेश्वर बोल रहा हो। झोले के मारे से उसने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए। परमेश्वर के सिवा पाप क्षमा और कौन कर सकता है। क्रूस पर टंगे डाकू से उसने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। परमेश्वर के सिवा और कौन स्वर्ग के द्वार खोल सकता है। कोढ़ी से उसने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। परमेश्वर के सिवा और कौन मात्र वचन से कोढ़ी को शुद्ध कर सकता है। तूफान और लहरों से उसने कहा स्थिर शांत हो जा। सिवा परमेश्वर के तूफान और लहरों को कौन आज्ञा दे सकता है। जवान मुर्दे से उसने कहा मैं तुझसे कहता हूं उठ। और 4 दिनों की लाश से उसने कहा हे लाजर निकला। सिवा ईश्वर के और कौन मात्र वचन से मुर्दों को जिला सकता है। यूहन्ना 14 में एक घटना का वर्णन है। गेत्समनी बाग में वह प्रार्थना कर रहा था। उसे पकड़ने को भीड़ वहां पहुंची। उसने उनसे पूछा किसे ढूंढते हो। उन्होंने उत्तर दिया यीशु नासरी को। यीशु ने कहा मैं हूं। यह सुनते ही वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। जब यीशु के वचन से साक्षात्कार होता है तब हमें भी अपनी वास्तविकता का एहसास होता है। हम भी धरती पर आ जाते हैं और वह हमें उठाकर खड़ा कर सकता है, जैसा उसने झोले के मारे को किया, जवान मुर्दे को किया और 4 दिनों की लाश को किया। उसके वचन वास्तव में अद्भुत हैं, अधिकारपूर्ण हैं, अनंत हैं, ईश्वरीय हैं और जीवन देने वाले हैं।